हेलो स्टूडेंट्स, आज का आपका हेलोजन डेरिवेटिव में जो टॉपिक चल रहा है वो होगा फ्रीऑन, बीएचसी एंड डीडीटी। ये तीन टॉपिक आज के इस लेक्चर में आप पढ़ने जा रहे हैं। उनमें सबसे पहले मैं हेडिंग बना रहा हूं फ्रीऑन। ये फ्रीऑन्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसका मीनिंग आना चाहिए, अपने को इसकी डेफिनेशन बननी चाहिए। इसके लिए आपको ऐसे लर्न रखना है, देखिए पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन्स आर नोन एज फ्रीऑन्स। जितने भी टाइप की एल्केन्स होती है उनके क्लोरोफ्लोरो पॉलीक्लोरोफ्लोरो जो डेरिवेटिव्स होते हैं उनको फ्रीऑन बोलते हैं। ये एक अलग बात है कि अपने को यहां पर एल्केन्स में सिर्फ मीथेन और इथेन के ही फ्रीऑन्स पढ़ने होते हैं। यदि वो क्लोरो और फ्लोरो सेंट्रल कार्बन पर कनेक्टेड होते हैं तो फिर अपन उसको CFC भी बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पॉली क्लोरोफ्लोरो एल्केन्स जो होते हैं मीथेन और इथेन के जो क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हमें स्वार्ट्स रिएक्शन पढ़नी चाहिए। स्वार्ट्स रिएक्शन से हम फ्रीऑन बना सकते हैं। वो कैसे बनता है उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले सपोज आपके पास में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है। उस कार्बन टेट्राक्लोराइड पर यदि आप HF की रिएक्शन करवाते हैं एंटीमनी क्लोराइड के प्रेजेंस में, SbCl5 के प्रेजेंस में, तब आपके पास में यहाँ CCl3F, यहाँ का Cl H के साथ बाहर निकल गया तो प्लस बोलेंगे HCl। ये आपके पास एक फ्रीऑन है। फ्रीऑन है 1 2 1 1, ये नेमिंग में अभी बताऊंगा मैं। ये फ्रीऑन 11 है। फ्रीऑन का IUPAC नेम कैसे बनाया जाता है इस प्रिपरेशन के बाद में अपन पढ़ रहे हैं। मैंने स्वार्ट्स रिएक्शन कोई दूसरी ले ली है। सपोज अपने पास में CCl3F जो अभी प्रोडक्ट फ्रीऑन 11 बना है, उस पर दोबारा से यदि अपन HF की रिएक्शन करवाएं, वही कैटलिस्ट है, उसी के प्रेजेंस में अपन ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो अपने पास में एक दूसरे टाइप का फ्रीऑन बन रहा है। यहां से एक Cl और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए F के द्वारा, तो बोलेंगे Cl2F2 प्लस HCl। अब इस फ्रीऑन को अपन बोलेंगे फ्रीऑन 1 2 नेम है इसका। प्रिपरेशन रिएक्शन के बाद अपन इसकी नेमिंग पढ़ने वाले हैं। मान लीजिए कि अपने पास में एक कार्बन का नहीं बल्कि दो कार्बन का फ्रीऑन बनाना है, तो सपोज अपने पास में C2Cl6 है। ये देखिए सभी हाइड्रोजन Cl के द्वारा हटे हुए। अब इस पर मैं अगर HF की रिएक्शन करवाऊं, वही कैटलिस्ट है SbCl5 के प्रेजेंस में, तो यहां से Cl हट जाएगा F के द्वारा। एक HF की बजाय 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। आप किस टाइप का फ्रीऑन बनाना चाहते हैं उसी टाइप की इसमें प्रिपरेशन हो जाएगी। सपोज मैं 2 F इसमें लगाना चाहता हूं तो 2 Cl हटा दीजिए, तो Cl2Cl4 F2 प्रोडक्ट बन गया प्लस 2 HCl हो गया। ये फ्रीऑन बन गया है। इस फ्रीऑन को अपन बोलते हैं फ्रीऑन 1 1 2। हम इस प्रकार से फ्रीऑन की ये प्रिपरेशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। इनमें से कोई भी रिएक्शन आप प्रिपेयर करिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फ्रीऑन का नेमिंग कैसे किया जाता है, किस टाइप से अपन फ्रीऑन का नाम बताते हैं। तो चलिए IUPAC ने फ्रीऑन को कैसे सेट किया है, बस इतना सा याद रख लीजिए आप। तो किसी भी फॉर्मूले को आप देखिए, उसके अंदर जो कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं उनमें से एक कम कर दो कार्बन को। जो भी आपको फॉर्मूला दिख रहा है उसमें से कार्बन को एक कम कर दो, हाइड्रोजन को एक बढ़ा दो, और F जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं एज इट इज लीजिए, उसमें कोई चेंज मत करिए, नेम हो जाएगा। आपको फ्रीऑन की नेमिंग इस प्रकार से तैयार करनी है, मैंने बता दिया। आप देखिए इसके अंदर आप फॉर्मूले को चेक करिए। अब आप इसमें सबसे पहले कार्बन चेक करो, कितने, बोलो इसके अंदर कितने कार्बन है 1, तो उसमें से एक कम कर दीजिए कार्बन को। 1 - 1 मींस 0, यहां पर ये 0 हो गया। फिर हाइड्रोजन चेक करिए, इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं है, उसमें से एक इंक्रीज कर दीजिए हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन एक इंक्रीज कर दिया। फिर F को चेक करो, इसके अंदर कितने F हैं 1 है, इसलिए 1 लगा दीजिए और पहले नाम बोल देंगे फ्रीऑन। तो इसका पूरा नाम है फ्रीऑन 011। अब दोबारा से देखिए, सपोज अपने पास में ये वाला फॉर्मूला देखो। अब इसके अंदर कितने कार्बन है, इसमें कार्बन है 1, तो कार्बन जितने भी होते हैं उसमें से एक कम कर दो। यहां से एक कार्बन कम कर दिया तो अपन बोलेंगे 0 कार्बन। हाइड्रोजन को चेक कर लो, हाइड्रोजन एक भी नहीं है,
उसमें एक प्लस कर दीजिए, तो ये प्लस कर दिया। फिर आप उसके अंदर F चेक करो, कितने हैं F, इसमें F है 2, तो ये 2 लगा दीजिए। इस फ्रीओन को बोलिए फ्रीओन 012, ये नेम है इसका। इस टाइप से आपके पास भी कोई भी फ्रीओन है, सपोज मैंने लिखा है C2Cl4F2, इसका अपने को एग्जैक्ट नेम चाहिए, तो हम इसके लिए सबसे पहले कार्बन चेक करेंगे। तो कार्बन चेक कर लीजिए, बोलिए इसके अंदर कार्बन है 2, उसमें से एक कार्बन कम कर दीजिए, एक कार्बन कम करेंगे तो बोलेंगे 2 - 1 यानी 1। फिर आप हाइड्रोजन चेक करिए, कोई हाइड्रोजन नहीं है, बोलिए 1। फिर F चेक करिए, 2 है, तो ये लगा दीजिए 2, एज इट इज रखना ना F को। तो इसका कंप्लीट नेम हो गया फ्रीओन 112, ये इसकी नेमिंग बन गई है। मैंने आपको फ्रीओन की प्रिपरेशन रिएक्शन बताई है और फ्रीओन की नेमिंग बताई है। अब अपन फ्रीओन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रीओन में आप सबसे पहले बोलिए फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट, फिर आप पढ़ेंगे इसका कलर, नेक्स्ट ऑर्डर, नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट इस टाइप से आपके पास जो भी प्रॉपर्टीज इसकी बनती है वो अपन पढ़ना चाहते हैं। आप याद रखिए, सबसे पहले फ्रीओन जो होते हैं वो वोलेटाइल लिक्विड होते हैं, वाष्पशील द्रव होते हैं। इन लिक्विड्स की वेपर्स इजीली बनती हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। ये ऑर्डर, इनका कोई ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डरलेस होते हैं। उसके बाद में आप इसका बीपी चेक करिए, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट जब अपन इसका पढ़ते हैं तो फ्रीओन्स जितने भी होते हैं उनमें क्लोरो और फ्लोरो है, तो बोलिए मोलर मास इनका बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए मोलर मास के अकॉर्डिंग इसका बीपी नहीं बताया जाता, बल्कि ये लिक्विड है वोलेटाइल, इस बिहाफ पे अपन बोलते हैं इसका बीपी लो होता है, लो बीपी है। इसके अलावा मेन पॉइंट्स आपको क्या लगता है ये अपने को पढ़ना चाहिए। इसके लिए आप बोलिए कि ये हाईली स्टेबल होते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप पर ये स्टेबल होते हैं फ्रीओन्स। ये इनकी एक स्पेशल और अलग टाइप की प्रॉपर्टी होती है। आपको फ्रीओन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज तक आपको मैंने पढ़ाया है। अब अपन पढ़ना चाह रहे हैं कि फ्रीओन्स के क्या यूज हैं, यूजेस ऑफ फ्रीओन्स। उनमें एक तो अपन सब जानते हैं, पहले से ही अपने को पता है इस चीज का कि ये इनर्ट सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। इनर्ट यानी ये रिएक्शन नहीं करते और सॉल्वेंट यानी घोलने का काम करते हैं। इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा भी प्रेशर यदि लगा दिया जाता है तो इनकी गैस जो होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए एज ए इनर्ट सॉल्वेंट की तरह ये काम करते हैं। नंबर 2 और क्या यूज हो सकता है, इनको हमें रेफ्रिजरेंट के रूप में काम में लेते हैं। जैसे फ्रीज हुआ, एसी हुआ, इनमें अपन ने जो लिक्विड यूज में लेते हैं वो फ्रीओन्स होते हैं। रेफ्रिजरेंट कूलिंग के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं। और इसका क्या यूज होता है ये अपन पढ़ते हैं। तो देखिए आप एरोसोल के रूप में प्रोपेलेंट, एरोसोल के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं। एरोसोल एक कोलोइडल सॉल्यूशन है, एयर में बनने वाला एरोसोल कोलोइडल सॉल्यूशन के रूप में अपन इसको काम में लेते हैं। ये फ्रीओन्स के यूजेस हैं। यूजेस के बाद में हम फ्रीओन्स के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहां आपको ध्यान रखना है कि एनवायरमेंटल इंपैक्ट के बिहाफ पे फ्रीओन्स का क्या रोल है ये आप सभी तैयार करिए। देखिए फ्रीओन्स की अपने को उपयोगिता है, ये अपन पढ़ रहे थे, बट एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज CFC यानी फ्रीओन्स इतनी अधिक ज्यादा मात्रा में बढ़ने लग गया है
कि वो अपने ही लिए एनवायरमेंटल पोल्यूशन में या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने लग गया है। उनमें मेन कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, उनको आप लर्न करिए, सीखिए। छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में अपन तैयार कर रहे हैं। ये जितने भी टाइप के फ्रियोन्स होते हैं जिनकी प्रिपरेशन अपन लेबोरेटरी में या फिर इंडस्ट्री में करते हैं, ये सब मेनली डिप्लेट्स करते हैं किसको? ओजोन गैस, ओजोन लेयर को। जो अपना ओजोन लेयर है, उस ओजोन लेयर को ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, इनको खत्म कर रहे हैं फ्रियोन्स। जब ओजोन लेयर को ये डेप्थ करते हैं, खत्म करते हैं, तो उससे क्या इफेक्ट होता है कि अल्ट्रावायलेट्स जो होती हैं वो डायरेक्ट यहां ह्यूमन बीइंग के पास में आने लग गई हैं। और ह्यूमन बीइंग के पास में जब ये अल्ट्रावायलेट्स आती हैं तो इनका डायरेक्ट इफेक्ट अपनी बॉडी पर आने लग गया है। किस प्रकार का इफेक्ट आने लग गया है? जैसे अपन देखते हैं स्किन कैंसर है। स्किन कैंसर का मेनली जो रोल है ना, वो यही है कि फ्रियोन्स ने ओजोन लेयर को अफेक्ट कर दिया है। ओजोन लेयर क्या करती है? अल्ट्रावायलेट्स को अपने तक आने के लिए रोकती है। लेकिन अब उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स यदि बढ़ने लग गए हैं तो वो अल्ट्रावायलेट्स अपने पास भी आने लग गई, और इसके कारण अपने ह्यूमन बीइंग में स्किन डिजीज की प्रॉब्लम आने लग गई है। स्किन डिजीज में भी स्किन कैंसर की प्रॉब्लम आने लग गई है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर आप पढ़ रहे हैं। प्लस और क्या क्या इसका अपने को नुकसान हो रहा है? ये प्लांट्स जो होते हैं ना, उनके डैमेज का एक कारण फ्रियोन है। अल्ट्रावायलेट्स यदि डायरेक्ट यहां पर अपने अर्थ पर आएंगी तो फिर प्लांट्स के डैमेज का भी एक मेन रोल जो है ना इसमें बनता है। प्लस और इसके अलावा क्या इसकी प्रॉब्लम्स आ रही है वो भी अपने को पढ़नी है कि जो ह्यूमन बीइंग में अपनी इम्यूनिटी है, जो अपनी पावर है बॉडी की, वो बहुत कम होती जा रही है। ये भी फ्रियोन्स के कारण अपने को एक नुकसान हो रहा है। ये होता कैसे है एक्चुअल में, इसका केमिकल इंपैक्ट क्या है, उसको भी अपने को लर्न करना चाहिए। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही ओजोन के कांटेक्ट में, ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन के कांटेक्ट में ये फ्रियोन्स जो आते हैं, कोई भी एक फ्रियोन की अपन बात करें, सपोज CFCl3 एक फ्रियोन है, ये फ्रियोन हो गया। इस फ्रियोन को अपन कार्बन बोलिए 1 - 0, हाइड्रोजन 1, F1, ये फ्रियोन है अपने पास में। तो ओजोन से ये रिएक्शन करेगा, और ओजोन से रिएक्शन करके इसका जो O है वो यहां Cl के साथ में कनेक्ट हो जाता है। तो देखना Cl और O इसके साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पर O के साथ ये फ्री रेडिकल बना करके बता रहा हूं। इसका एक Cl मैंने यहां से बाहर निकाल दिया, तो अब क्या नोट कर दूं, देखो CFCl2 बन गया, ये भी फ्री रेडिकल है, और ये प्लस O2 बन जाएगा, ये प्लस O2। ये O2 तो फ्री हो गया, बट ये जो ClO फ्री रेडिकल बन रहा है, ये और फिर जो ओजोन के पार्टिकल्स हैं उन पर भी रिएक्शन करता है। मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही फ्रियोन इस ओजोन के कांटेक्ट में आएगा तो ओजोन जो है वो O2 में कन्वर्ट हो जाता है और Cl फ्री रेडिकल बनना शुरू हो जाता है। और आपको बता दूं मैं, एक Cl फ्री रेडिकल है ना, वो लगभग 10 लाख ओजोन पार्टिकल्स को डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। 10 लाख ओजोन पार्टिकल्स को खत्म करने के लिए एक फ्री रेडिकल काफी है। इसका मतलब यह हुआ कि फ्रियोन की थोड़ी सी जो अमाउंट होती है वही ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। तो मेरा एक पर्सनल और ये केमिस्ट्री के हिसाब से भी ये कहना है कि फ्रियोन्स का केवल उतना ही यूज, इतनी प्रिपरेशन करनी चाहिए जितनी ये ह्यूमन बीइंग में जरूरत है। ये अपने लिए साइड इफेक्ट के रूप में नुकसानदायक भी चल रही है। फ्रियोन का टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में मैं चल रहा हूं नेक्स्ट, अपना आज का टॉपिक है डीडीटी। डीडीटी का टॉपिक अपन शुरू कर रहे हैं। आपको सबसे पहले डीडीटी की फुल फॉर्म बनानी है, स्ट्रक्चर से आ जाएगी। पहले एक बार मैं डीडीटी की फुल फॉर्म आपको बता दूं। पैराडेस डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये डीडीटी की फुल फॉर्म है।
जब अपन डीडीटी की प्रिपरेशन करेंगे, इसमें स्ट्रक्चर बनेगी, उसी के अंदर अपन इसकी नेमिंग बता देंगे। मेरे पास में ये देखो एक बेंजीन मॉलिक्यूल है। इस बेंजीन मॉलिक्यूल में मैंने ये Cl लगा दिया, तो आप इसको बोलिए ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन के मैंने ये 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं, 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन की पैरा पोजीशन का H हाइड्रोजन है। इसके साथ में रिएक्शन करवा रहा हूं, ये देखिए COH मींस कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। और कितने कार्बन का एल्डिहाइड दिख रहा है, 2 कार्बन का, 1 and 2, ये 1 और ये 2। इस सेकंड वाले कार्बन पर ये देखिए 3 क्लोरो दिख रहे हैं, इसलिए इसको बोलेंगे 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनल, या इसी को हम बोलते हैं क्लोरल। ये क्लोरल की रिएक्शन हम क्लोरोबेंजीन के साथ करवा रहे हैं। क्लोरोबेंजीन के कितने मॉलिक्यूल्स अपन ने लिए हैं, 2 मोल्स लिए हैं क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन के ये H क्लोरल के O के साथ माइनस हो गए, तब मैं नोट कर रहा हूं माइनस H2O। जब H2O इसमें से हटा देंगे, तब देखिए अपने पास में क्या प्रोडक्ट बचता है, ये C और C। बोलिए 2 कार्बन की एल्केन के पास क्लोरो है, Cl। ऊपर नेम पढ़ेंगे, आप पता चलेगा, ट्राइक्लोरोइथेन। ये इथेन में 3 क्लोरो क्लोरो क्लोरो। और उसी में देखना, ये मैंने एक H भी लगाया है, ये H है, ये H। इस C पर ये 2 रिंग लगा देता हूं, ये 2 रिंग है, बेंजीन रिंग। इन बेंजीन रिंग की पैरा पोजीशन पर अपने को क्लोरो दिखेगा, इसलिए आप इसका जब पूरा नेम बोलेंगे तो इसको एक बार देखना, ये ऑर्थो, मेटा और पैरा। अगर ये पैरा है तो इसको पैराडेस बोल दिया, तो बोलिए पैराडेस डाइक्लोरो, पैराडेस डाइक्लोरो। डाइफिनाइल 2 फिनाइल है, ट्राइक्लोरो 1 2 3 3 क्लोरो है इथेन में। ये हमने डीडीटी का पूरा नाम लिखा है, स्ट्रक्चर बनाई है। आप सभी को डीडीटी की स्ट्रक्चर आनी चाहिए, इसकी प्रिपरेशन आनी चाहिए। डीडीटी के लिए आप इसके अलावा और क्या प्रिपरेशन करेंगे, इसमें आप सुनिए कि यह है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड टाइप का कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हमें व्हाइट कलर में देखते हैं। इसका कलर व्हाइट होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, व्हाइट कलर है। मेनली बात जो होती है वो ये है, देखिए इसको हमें इंसेक्टिसाइड के रूप में काम में लेते हैं, फॉर ए किलिंग ऑफ मॉस्किटोस। मच्छरों आदि को मारने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक इंसेक्टिसाइड के रूप में डीडीटी का उपयोग किया जाता है। डीडीटी के बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, BHC। आज का अपना अगला टॉपिक है BHC। आपको सबसे पहले तो BHC की फुल फॉर्म आनी चाहिए। B बोलिए बेंजीन, H हेक्सा, C बेंजीन हेक्सा, C क्लोराइड। ये बेंजीन हेक्सा क्लोराइड जो होता है, इसी को हम एक दूसरा नाम और बोलते हैं, इसको हम गेमेक्सेन भी बोलते हैं, या फिर इसी को हम लिंडेन भी बोलते हैं। इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं 666 इसीलिए लिखते हैं कि बेंजीन में 6 तो कार्बन हुए, 6 हाइड्रोजन है और 6 ही Cl है, तो 666 भी इसका एक सिंबल रखते हैं। इसकी प्रिपरेशन ऐसे की जाती है, आपके पास देखिए ये C6H6 है बेंजीन। इस बेंजीन में हम Cl की रिएक्शन करवा रहे हैं, ये 6Cl हो गए। लेकिन ये रिएक्शन करवाने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में ही ये सभी यहाँ पर ये रिएक्शन होगी। तो मैं यहाँ जब इसकी रिएक्शन करूं तो
तो ये डबल बॉन्ड हैं जितने भी वो हट जाएंगे। जब डबल बॉन्ड हटेंगे तो देखना अपने को वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए Cl की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए मैं इस पर नोट कर देता हूं 6Cl। तो एक्चुअल में यहां पर क्या है, 6 तो कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 6Cl है, तो C6H6Cl6, इसी को अपन बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी एक इंसेक्टिसाइड है, बट ये इंसेक्टिसाइड उस DDT इंसेक्टिसाइड से डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है कि इसका पेनिट्रिंग पावर जो होता है वो DDT से बहुत ज्यादा होता है। और इसमें भी मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं कि BHC का जो गामा आइसोमर होता है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। ये गामा आइसोमर जो होता है इसका पेनिट्रेशन इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, मोर इफेक्टिव माना जाता है, इसलिए इसका यूज सबसे ज्यादा करते हैं। ये एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत ज्यादा उपयोगी है। मैंने आज आपकी इस क्लास में 3 टॉपिक आपको प्रिपेयर करवाए हैं। एक तो आपने पढ़ लिया है फ्रीओन, सेकंड DDT और थर्ड BHC। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।